नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे ज्ञान गुरु हिंदी 97 ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको काल विभाजन का अंतिम काल विभाजन यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का अंतिम काल विभाजन लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो नागरी प्रचारी सभा काशी के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया गया था। उस काल विभाजन को हम अपनी इस क्लास में लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और इसके पहले हमने कई इतिहासकारों के काल विभाजन पढ़ाए हैं। आज उसी का अंतिम काल विभाजन है। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अंतिम काल विभाजन पढ़ते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किन किन काल खंडों में किया है। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम पढ़ते हैं। देखिए, बोर्ड पर लिखा भी गया है नागरी प्रचारणी सभा काशी का काल विभाजन। ठीक, अब देखिए नागरी प्रचारणी सभा काशी का काल विभाजन, तो इसका पहला जो काल विभाजन है वह क्या है? काल विभाजन जो है वह क्या है? इसका पहला काल विभाजन है आदिकाल। क्या है? आदिकाल। आदिकाल है, ठीक। या इसी को कह लीजिए वीर गाथा काल। वीर गाथा काल, आदिकाल या वीर गाथा काल। ठीक, आदिकाल या वीर गाथा काल। इसकी समय सीमा क्या मानी है? विक्रमी संवत, ठीक, 1050 से 1375 विक्रमी संवत। मतलब सेम जो काल विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। दूसरा फिर क्या है? दूसरा है पूर्व मध्य काल। ठीक, यानी दूसरा क्या माना है? पूर्व मध्य काल कह लीजिए या इसी को पूर्व मध्य काल। ठीक, इसको आप कह लीजिए भक्ति काल। क्या है ये? भक्ति काल। भक्ति काल। और यह क्या है? विक्रमी संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्या है? इसी में अगला जो है तीसरा वह है उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल। ठीक, उत्तर मध्य काल। और इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? रीतिकाल। रीतिकाल है। इसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। ठीक, उसके बाद फिर क्या है? अगला जो है वह है आधुनिक काल या गद्य काल आप कह लीजिए। यानी चौथा जो है वह क्या है? आधुनिक काल। आधुनिक काल या इसी को गद्य काल भी कहा जाता है। ठीक, गद्य काल। और इसकी समय सीमा क्या है? विक्रमी संवत 1900 से अब तक। 1900 से अब तक। ठीक, या एक और इन्होंने माना है संक्रांति काल। ठीक, यानी सन 1943 से 1957 तक इन्होंने एक काल माना है जो क्या है? संक्रांति काल है। तो इसको भी हम साथ में देख लेते हैं, यानी ब्रैकेट में देखते हैं। इनका एक है संक्रांति काल। संक्रांति काल। ठीक, और यह कब से कब तक है? यह कब से कब तक है? तो ये क्या है जो है, इसको थोड़ा भी हम उपकाल विभाजन के साथ देखेंगे।
ठीक है, इसको हम थोड़ा उपकाल विभाजन के साथ देखेंगे। ठीक, यानी आधुनिक काल का उपकाल विभाजन, या इसको देख ही लेते हैं। यानी पांचवा क्या है इन्होंने माना है, यानी क्या है, संक्रांति काल को भी इन्होंने स्थान दिया है। तो ये क्या है, संक्रांति काल। ठीक है ना, संक्रांति काल जो है माना है, और यह कब से कब है, 1857 से, यानी ठीक इसके अंतराल के बाद। तो यह कब से कब, संक्रांति काल क्या है, सन 1843 से, ठीक 1843 से 1857 ईस्वी तक। ठीक, संक्रांति काल है। यानी हम पहले इसको साथ में अभी नहीं देखेंगे, केवल जानते रहेंगे। इसको देखेंगे हम काल विभाजन के समय, यानी आधुनिक काल का उपकाल विभाजन। अब हम इन्होंने यानी क्या, नागरिक प्रचारण सभा ने आधुनिक काल का उपकाल विभाजन भी किया है। ठीक, तो यानी यहाँ पर हम एक हेडिंग के रूप में देखेंगे, आधुनिक काल का उप कालखंड, उपकाल खंड। यानी आधुनिक काल का उपकाल खंड क्या है, यानी आधुनिक काल को उपकाल खंडों में कैसे विभाजित किया गया, तो इसमें भी हम देखेंगे। तो देखिए, अब उपकाल खंड में पहला जो इन्होंने माना है, यानी क्या है, सन, ठीक है ना। तो पहला इन्होंने क्या नाम दिया, वह दिया है संक्रांति काल। पहला दिया है क्या, संक्रांति काल, संक्रांति काल। और इसकी समय सीमा कब मानी है, यह मानी है सन 1843 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। ठीक, उसके बाद ये तो संक्रांति काल था। अब इसमें जो क्या है, दूसरा क्या, यानी क्या है, आप मान के चलिए कि जो इनका अगला काल विभाजन, यानी आधुनिक काल का काल विभाजन में इन्होंने क्या है, संक्रांति काल भी कहा है। दूसरा जो था इनका, वह क्या है, पुनर्जागरण काल। क्या था, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण काल। ठीक, पुनर्जागरण काल, या इसी को भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। इसकी समय सीमा क्या है, 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, तीसरा जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल। और इसको क्या कहा है, इसको इन्होंने कहा है यानी जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। ठीक, और यह कब से कब है, यह है सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, चौथा जो है उपकाल है, वह क्या है, छायावाद, या क्या है, छायावाद, छायावाद है। और ये कब है, यह है सन 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। देखो,
डॉक्टर नगेंद्र ने 38 माना है, इन्होंने क्या माना है 36, यानी नागरिक प्रचारणी ने क्या माना है 36 माना है। उसके बाद पांचवा देखेंगे, पांचवा क्या है, पांचवा जो है वह है प्रगतिवाद, यानी क्या है प्रगतिवाद, यानी छायावाद उत्तर न कह करके इन्होंने क्या कहा प्रगतिवाद कहा। और ये कब से कब है, सन जो है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, 1943 ईस्वी तक, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, छठा है उसी में, यानी छठा जो काल विभाजन है वह काल विभाजन है प्रयोगवाद, प्रयोगवाद, ठीक, प्रयोगवाद है। और ये कब से है, सन 1943 ईस्वी से, ठीक, 43, यानी इसी में तार सप्तक का जो प्रकाशित हुआ था, ठीक, यहीं से तार सप्तक की समय सीमा मानी जाती है। तो 1943 से 1952 ईस्वी तक, ठीक, 52 ईस्वी तक। उसके बाद फिर क्या है, सातवां ईस्वी में है, यानी क्या नई कविता, नई कविता, नई कविता कब से है, 1952 से, कहीं 53 माना जाता है, तो ना क्या है 1952 ईस्वी से 1960, ठीक, 1952 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, आठवां उपकाल विभाजन क्या है, साठोत्तरी कविता है, 60 के बाद साठोत्तरी कविता, देखो 60 उत्तरी माने बाद, साठोत्तरी भी इसको हम बता रहे हैं, इसको साठोत्तरी क्यों कहते हैं, सन 1960 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक, ठीक, 90 ईस्वी तक। उसके बाद 9 क्या है, समकालीन कविता, समकालीन कविता, समकालीन कविता ये कब है, सन 1990 ईस्वी से अब तक, ठीक। अब देखिए साठोत्तरी है एक शब्द है, तो इसको पहले हम देखते हैं। देखिए 60 धन उत्तरी, 60 आप जानते हैं संख्या है 60, उत्तरी माने होता है बाद, मतलब 60 के बाद की जो संख्या है तो उसे क्या कहते हैं, साठोत्तरी कहते हैं। मतलब 1960 के बाद जो कविताएं लिखी गई उसको क्या कहते हैं, साठोत्तरी कहते हैं। और साठोत्तरी में कौन सी संधि है, तो इसमें जो है गुण है, गुण संधि भी है, ठीक, क्योंकि छोटा आ उसके बाद धन हो बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक। अब आइए हम, यानी काशी नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन हुआ है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यानी उसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए क्या है, आज हम इस क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, नागरिक प्रचारणी सभा काशी का काल विभाजन। तो काशी ने जो काल विभाजन किया उसमें पहला जो काल विभाजन किया वह क्या किया है, आदिकाल, यानी वीर गाथा काल, या इसी को हम कह सकते हैं आदिकाल। और इसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1300 यानी 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक, ठीक है, तक। उसके बाद पूर्व मध्यकाल यानी इसको भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी तक। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी तक। आधुनिक काल या गद्य काल विक्रमी संवत 1900 से अब तक। उसके बाद आधुनिक काल का उपकाल विभाजन किया गया, यानी जिसमें पहला संक्रांति काल यानी सन क्या है 1843 से 1857 ईस्वी तक। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग
यानी पुनर्जागरण काल कह लीजिए, भारतेंदु युग सन 1857 से 1900 ईस्वी तक, ठीक। उसके बाद जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग सन 1900 से 1918 ईस्वी तक, छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी तक, प्रगतिवाद सन 1936 से 1943 ईस्वी तक, प्रयोगवाद 1943 से 1952 ईस्वी तक, नई कविता 1952 से 1960, साटोत्तरी कविता 1960 से 1990 ईस्वी तक। उसके बाद समकालीन कविता सन 1990 से अब तक, मतलब जो आज लिखी जा रही हैं ये क्या है, ये समकालीन कविता। 1990 के बाद जो कविताएं लिखी जा रही हैं ये सब कौन सी हैं, ये सब यानी समकालीन कविता। उसके बाद अकविता, प्रौढ़ कविता जैसी कविताएं लिखी जा रही, ठीक। तो ये तो था नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा जो काल विभाजन किया गया। तो आज हम हिंदी साहित्य इतिहास का अंतिम काल विभाजन पढ़े। अब यहाँ से काल विभाजन समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो क्लास में यानी अपने अगले ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में प्रथम कवि कौन, किसको माना है, ठीक। धन्यवाद। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, ठीक। धन्यवाद।